हेलो दोस्तों, मैं संजय धीवर स्वागत करता हूं और फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी स्टाइल में, जहां हम लोग अभी पढ़ाई कर रहे हैं इंग्लिश की। और इंग्लिश में अभी हम लोगों ने जो है टेंस, वॉइस, नरेशन और क्वेश्चन टैग, WH सारे जो टॉपिक्स हैं, जो चैप्टर्स हैं, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो एक नया टॉपिक है जो है डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स। ठीक है, और इस टॉपिक पे हम लोग आज जो है कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। इसमें मैं 4-5 आपको रूल्स बताने वाला हूँ, जिसकी सहायता से आप ज़्यादा से ज़्यादा जो एडजेक्टिव्स है उसके डिग्री याद कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो में यदि आप नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि ये वीडियो जो है वो ज़बरदस्त आपके लिए होने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग जान लेते हैं डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स ये होते क्या हैं। सबसे पहले मैं अगर बात कर लूँ डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, मतलब एडजेक्टिव की डिग्री अपने को पढ़नी है। तो एडजेक्टिव्स होते क्या हैं ये पहले हम लोगों को समझना होगा। तो एडजेक्टिव्स जो होते हैं वो एक्चुअल में एडजेक्टिव मतलब विशेषण है ना, हमने हिंदी में पढ़ रखा है विशेषण। ठीक, आपने कभी न कभी पढ़ा होगा विशेषण। विशेषण मतलब विशेषता बताने वाले शब्द। तो विशेषता बताने वाले शब्द को ही हम लोग क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं, यानी कि इंग्लिश में एडजेक्टिव कहते हैं। तो उनकी डिग्री क्या होती है, डिग्री यानी कि होती है अवस्था। अवस्था, या आप इसको कह सकते हैं एक मानक मान सकते हैं। आप क्या कह सकते हैं, एक मानक। ठीक है, जैसे कि आपने ये चीज़ देख रखा होगा, हम लोग ये भी देखते हैं ना डिग्री। डिग्री मतलब जैसे कि अपने को देखना है बाहर का टेम्परेचर कितना डिग्री है, ऐसा भी बोलते हैं। वो डिग्री अलग है, ये डिग्री अलग है, लेकिन है तो मानक ही। जैसे कि भगवान ने हम सभी में कुछ न कुछ एडजेक्टिव्स यानी कुछ न कुछ विशेषण यानी कि विशेषता दे दी है। अब वो विशेषता कितनी है ये बात अपने को जाननी पड़ेगी कि भाई वो आप में ऐसी सामान्य अवस्था में है, या आप किसी से ज़्यादा आप में वो क्वालिटीज़ हैं, या सबसे ज़्यादा वो क्वालिटीज़। जैसे कि आप अच्छे हैं तो कितने अच्छे हैं, क्या आप केवल अच्छे हैं या आप राम से अच्छे हैं, या ये भी तो हो सकता है कि पूरे क्लास में जितने बॉयज़ हैं उन सारे से आप अच्छे भी हो सकते हैं। तो इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं कि मानक, हम लोगों ने ये चीज़ देख लिया कि आप कितने अच्छे हैं, तो उसी को कहा जाता है हम लोगों को डिग्री। ठीक है, तो ये डिग्री को यदि हम लोग बात कर लें तो ये 3 तरह के होंगे। 3 तरह के कौन कौन से होंगे, एक जो होगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा पॉजिटिव डिग्री, सेकंड जो होगा वो आपका होगा कंपैरेटिव डिग्री, और थर्ड जो होता है वो होता है सुपरलेटिव डिग्री। अब हम लोग हिंदी में बात करें, पॉजिटिव डिग्री मतलब कि होता है आपका सामान्य अवस्था। ठीक है, ये सामान्य है, सामान्य अवस्था, यानी कि आप अच्छे हैं तो केवल आप अच्छे ही हैं, आप किसी ज़्यादा अच्छे नहीं, किसी से आप केवल अच्छे हैं। लेकिन वहीं पे अगर मैं कंपैरेटिव बात कर लूँ यानी कि तुलनात्मक, ठीक है, इसको क्या कहेंगे, तुलनात्मक। तुलनात्मक मतलब आप किसी सेकंड पर्सन से अच्छे होंगे। ठीक है, राम से, श्याम से, मोहन से, किसी से अच्छे आप हो सकते हैं, ऐसा। तो हमने क्या कर दिया, तुलना कर दिया कि आप जो फला पर्सन है, जो एक आदमी है, उससे आप ज़्यादा अच्छे हैं। तो ये हो गए हमने तुलनात्मक। सुपरलेटिव मतलब होता है सर्वश्रेष्ठ। ठीक है, क्या हो जाएगा, सर्वश्रेष्ठ। तो ये सर्वश्रेष्ठ अवस्था होती है। डिग्री मतलब हो गई अवस्था। तो पॉजिटिव मतलब कि सामान्य, तो सामान्य अवस्था। कंपैरेटिव मतलब कि तुलना किए, कंपेयर किए, तुलना किए, तो ये हो गया हमारा तुलनात्मक अवस्था। ठीक है, डिग्री मतलब हो गया तो अवस्था, तो तुलनात्मक अवस्था। सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव मतलब सर्वश्रेष्ठ अवस्था, यानी आप हो सकते हैं अपने घर में सबसे अच्छे हो सकते हैं, गांव में सबसे अच्छे हो सकते हैं, या पूरे देश में यदि निकाला जाए सबसे अच्छे तो आप हैं, तो ये सर्वश्रेष्ठ अवस्था हो गया। तो ऐसे ही अपने को क्या करना है, एडजेक्टिव्स के जो ज़्यादा से ज़्यादा एडजेक्टिव को अपनों को याद करना है और उनकी अवस्थाएं बनानी है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले चीज़ आप ये चीज़ समझे, ऐसे जितने भी वर्ड आएंगे, एडजेक्टिव वर्ड आएंगे, एडजेक्टिव शब्द आएंगे, यानी कि विशेषता वाले शब्द होंगे जो एक सिलेबल के हों। कितने के हों, एक सिलेबल के, एक सिलेबल के। ठीक है, एक सिलेबल वाले हों। एक सिलेबल, सिलेबल मतलब होता है खंड। ठीक है, मतलब एक खंड वाले, अधिकांश 95%। ठीक है, 95% ऐसे एडजेक्टिव वर्ड होंगे जो केवल एक सिलेबल वाले होंगे। उनको जब चेंज करेंगे तो हमें क्या क्या चीज़ ध्यान रखना है वो चीज़ समझे। उसमें केवल यदि हम लोग ER लगा दें, क्या लगा दें, E और R लगा दें। ठीक है, क्या लगा दिए, E और R। जैसे स्मॉल है तो यहाँ पे अगर मैं E और R लगा दूंगा तो वो कंपैरेटिव डिग्री बन जाएगा। आ गया समझ में। जैसे कि मैं आपको बना के यहाँ पे बता दे रहा हूँ, जैसे स्मॉल है और अगर इसमें मैंने केवल ER लगा दिया, ठीक है, स्मॉल से ये स्मॉल लिख दिया और यहाँ पे मैंने ER लगा दिया, स्मॉलर, तो ये हमारा स्मॉल जो कहेंगे तो ये हमारा हो जाएगा
पॉजिटिव डिग्री, लेकिन स्मॉलर कह दिया तो ये हमारा हो जाएगा कंपैरेटिव डिग्री। इजी है ना। और इसी में यदि हम लोगों ने EST यानी कि एक्स लेवल, जैसे कि मैंने कहा ना एक्स लेवल मतलब एक तो खंड, यानी कि स्मॉल कहूँगा तो 2 खंड नहीं कर सकते, लेकिन वहीं पे ब्यूटीफुल कहूँ मैं तो 2 खंड है। जैसे ब्यूटीफुल 2 पार्ट में काट सकते हैं, 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ब्यूटीफुल तो 2 अलग हो गया। डेंजरस, इसी तरह से इंटेलिजेंट 3 सिलेबस हो गया, 3 खंड हो गया। तो उसी तरह से हम लोग इन लोगों को नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे ही वर्ड और हैं जो केवल एक्स लेवल वाले हैं, जिसको आप और खंड नहीं कर सकते हो। तो ऐसे में यदि हम लोग देखें, जैसे स्मॉल आप नहीं कर सकते, स्मॉल थोड़ी कहेंगे, स्मॉल ही कहेंगे, एक ही बार हो रहा है। स्वीट एक ही बार हो रहा है, टॉल एक ही बार आ रहा है। तो ऐसे ही जो वर्ड होंगे उनमें यदि हम लोग ER लगा दें, ठीक है, तो वो हमारा कंपैरेटिव डिग्री बन जाएगा। यदि उसी में EST लगा दें, क्या लगा दिए, EST लगा देंगे तो वो हमारा सुपरलेटिव डिग्री बन जाएगा। आ गया समझ में। जैसे कि मैंने यहाँ पे स्मॉल था, केवल ER जोड़ दिया, उसमें स्मॉलर हो गया। अगर इसी में स्मॉल लिख दिया मैं स्मॉल, लेकिन EST लगा दिया तो ये हमारा स्मॉलेस्ट हो गया, और स्मॉलेस्ट हमारा सुपरलेटिव डिग्री हो गया। ठीक है, तो इसी तरह से आप देख सकते हैं स्वीट, अगर इसमें मैं ER लगा दूँ, ठीक है, अभी लगा के देखते हैं क्या होता है। तो ये मैं मिटा रहा हूँ, जैसे कि बात कर लेते हैं यहाँ पे, है ना। तो देखिए यहाँ पे स्वीट लिखा है, अगर मुझे इसी को कंपैरेटिव बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, स्वीट में, ठीक है, ER लगा दिया स्वीटर, तो ये हमारा कंपैरेटिव डिग्री। इसी को स्वीट ही लिखा है लेकिन EST लगा दिया तो स्वीटेस्ट, यानी कि वो हमारा हो गया सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, अभी हम लोग केवल शब्दों को, वर्ड को चेंज करना सीख रहे हैं, इसके बाद सेंटेंसेस को चेंज करना सीखेंगे, लेकिन उससे पहले वर्ड तो चेंज करना है ना। तो यहाँ पे देखिए टॉल लिखा हुआ है, तो यहाँ पे मैं अगर टॉल लिख दिया और इसमें मैंने लगा दिया ER, तो ये टॉलर हो गया, और टॉलर हमारा कंपैरेटिव डिग्री। इसी तरह से टॉल लिखा और इसमें मैंने EST लगा दिया, टॉलेस्ट हो गया, और वो हमारा क्या हो गया, सुपरलेटिव डिग्री। इसी तरह से यंग मतलब होता है जवान, है ना। तो यहाँ पे मैंने यंग तो लिख दिया, ठीक, और इसमें मैंने लगा दिया ER, तो यंगर हो गया हमारा कंपैरेटिव डिग्री। और यंगेस्ट कर दें, ठीक है, यंगेस्ट कर दें तो ये हमारा हो जाएगा सुपरलेटिव डिग्री। अब हिंदी क्या होगा, देखिए स्मॉल मतलब हो गया छोटा, लेकिन स्मॉलर मतलब तुलनात्मक होगा, है ना, तो ज़्यादा छोटा, लेकिन वहीं पे स्मॉलेस्ट का दिए तो सबसे छोटा हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से स्वीट मतलब होगा मीठा, स्वीटर मतलब ज़्यादा मीठा, और स्वीटेस्ट मतलब सबसे मीठा, मतलब जितने भी चीज़ होंगे सभी में सबसे ज़्यादा मीठा होगा तो वो हमारा स्वीटेस्ट हो जाएगा। टॉल मतलब हो गया लंबा, टॉलर मतलब ज़्यादा लंबा, मतलब जैसे कि टॉल किए तो राम लंबा है, लेकिन कितना लंबा है, हो सकता है अब यहाँ पे टॉलर कहें तो राम श्याम से ज़्यादा लंबा है, तो अब हमें एक टॉलर का यूज़ करना पड़ेगा वहाँ पे। ठीक है, कैसे करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीख लेंगे, फिलहाल ये चीज़ आप चेंज करना सीखें। तो ये हो जाएगा हमारा क्या हो गया, पॉजिटिव डिग्री मतलब कि टॉल मतलब लंबा, टॉलर मतलब ज़्यादा लंबा, और टॉलेस्ट मतलब सबसे लंबा, और फास्ट मतलब होता है तेज। और इसी को यदि हमें कंपैरेटिव डिग्री बनाना है तो क्या करना पड़ेगा दोस्त, यहाँ पे अपने को फास्ट में ER लगा देना है, तो फास्टर। और यहीं पे अगर हम लोगों ने फास्ट में ER लगा दिया है ना, EST लगा दिया तो ये फास्टेस्ट हो गया, और वो हमारा कौन सा डिग्री बन जाता है, सुपरलेटिव डिग्री हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे और देखते हैं सेकंड रूल। सेकंड रूल हमारा क्या कहता है, सेकंड रूल हमारा ये कहता है, जैसे कि देखिए एक्स लेवल वाले ही, अब एक्स लेवल वाला खत्म होगा इसके बाद, तो एक्स लेवल यानी कि एक खंड वाले ऐसे एडजेक्टिव होंगे। ठीक है, एडजेक्टिव मैंने पहले बता दिया, एडजेक्टिव मतलब ऐसे वर्ड, ऐसे शब्द होंगे जो कि किसी नाउन का, नाउन मतलब नाम का, ठीक है, वो हो सकता है किसी व्यक्ति का नाम, किसी जगह का नाम, या जो भी हो सकता है वस्तुओं का नाम, है ना, तो उनकी विशेषता बताने वाले शब्द एडजेक्टिव होंगे। तो ऐसे एडजेक्टिव यानी कि जिनके पास एक ही सिलेबल हो, यानी कि वो और खंड में ना टूट सके, जैसे कि रेड कहूँगा रेड, ऐसा थोड़ी तोड़ सकते हैं इनका, रे कहेंगे तो उसका कोई मीनिंग नहीं चल रहा है, तो रेड तो एक साथ करना पड़ेगा, टॉप एक ही साथ वर्ड करना पड़ेगा, हॉट एक ही बार में करना पड़ेगा, सैड भी एक ही बार में करना पड़ेगा, सैड ऐसा तो नहीं कहेंगे ना, कोई नहीं, उसका मतलब नहीं निकल रहा है। तो यहाँ पे हम लोग अगर बात करेंगे सैड लिखा है या टॉप लिखा है,
एक सिलेबल वाले तो ये भी हैं, लेकिन कैसे हैं आप देख पाएंगे इसमें 3 लेटर हैं। कितने लेटर्स हैं? 3 लेटर्स वाले एक, देखिए 3 लेटर वाले वर्ड लेकिन एक सिलेबस है, एक सिलेबल है। तो ऐसे को हम लोग क्या करते हैं, ऐसे को हम लोग कंपैरेटिव से, देखिए ऐसे को पॉजिटिव से कंपैरेटिव और कंपैरेटिव के बाद यदि सुपरलेटिव बनाना चाहते हैं तो अपने को क्या करना पड़ता है, इसमें देखना पड़ेगा कि लास्ट का जो डिजिट है, लास्ट का जो लेटर्स है, डिजिट नहीं सॉरी लेटर है, इस लेटर को अपने को देखना पड़ेगा और ये लेटर जो है कॉन्सोनेंट होना चाहिए। ठीक है, ये लेटर कैसा होना चाहिए? कॉन्सोनेंट होना चाहिए। कॉन्सोनेंट मतलब देखिए अगर मैं बात करूं ए, ई, आई, ओ और यू, तो ये हमारे होते हैं जो हैं वोवेल्स। ठीक है, वोवेल मतलब कि स्वर, जैसे हिंदी में पढ़ते हैं स्वर अ, आ, ई, ऊ, है ना, अ तक, तो वो हमारे स्वर होते हैं। उसके बाद बाकी क, ख, ग, घ पढ़ते हैं तो वो हमारा व्यंजन होता है। तो उसी तरह से इंग्लिश में ये हमारे स्वर हैं और इनको छोड़ दें तो बाकी सारे के सारे कॉन्सोनेंट होते हैं, यानी कि व्यंजन होते हैं। तो ये हमारे क्या हैं, ये हमारे वोवेल्स हैं। तो इनको छोड़ करके यदि हम लोग कोई दूसरे लेटर देखें, इन पांचों में से लास्ट में कोई भी लेटर जो है वो नहीं आ रहा होगा। आ रहा है? नहीं आ रहा है। लेकिन इसके जस्ट पहले को अपने को देखना पड़ेगा कि क्या ये तो लास्ट में नहीं आए, लेकिन सेकेंड लास्ट में क्या ये लेटर्स आ रहे हैं? तो बिल्कुल आ रहे होंगे। देखिए ई आ गए हैं, ओ भी आ गए हैं, ओ आया है, ए आया है इसमें से। तब अपने को क्या करना रहेगा, ये जो लास्ट का जो लेटर दिख रहा है इसको डबल करना है। इसको कैसे करना है? डबल करना है। जैसे कि आर ई डी, तो डबल डी लिखना है, उसके बाद ई और क्या लगा देना है, ई आर लगाना है, मतलब इसको डबल कर देना है। लास्ट के लेटर को डबल करना है, फिर ई आर लगाना है। लास्ट के लेटर को क्या करना है, डबल करना है, फिर ई एस टी लगाना है। उतने ही काम है। ठीक है, जैसे मैं आपको करके बता रहा हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे देखा कि ये 3 लेटर से जो है बने हुए हैं रेड, और यहाँ पे मैंने जैसे ही इसको चेंज करना चाहा तो मैंने क्या देखा, आर ई और डी तो है, तो यहाँ पे सेकेंड लास्ट में ई आ गया है, लास्ट में डी आ गया है, मतलब ये कॉन्सोनेंट है। और ये उस कॉन्सोनेंट के जस्ट पहले क्या आया, वोवेल आया। तो वोवेल आया तो मैं क्या कर दूंगा, इसको डबल डी कर दूंगा और इसके बाद ई आर लगा दूंगा, तो ये हमारा बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया रेड मतलब लाल, रेडर मतलब ज़्यादा लाल। और यहीं पे अगर मैं कर दूं आर ई डबल डी ई एस टी, ठीक है, ई एस टी ही लगाना है, लेकिन कैसे लगाना है, लास्ट के लेटर को डबल करके ई एस टी लगाना है। ठीक है, तो वो हमारा हो गया रेडेस्ट। ठीक है, लाल, ज़्यादा लाल, और ये सबसे लाल, टॉप। ठीक है, अब यहाँ पे मैं टॉपर लिखूंगा तो टी ओ डबल पी करना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट का जो लेटर है वो हमारा कॉन्सोनेंट और उसके पहले वाला जो लेटर आ रहा है वो हमारा क्या हो गया, वोवेल हो गया। तो टॉपर के लिए क्या लिखना पड़ेगा, इस तरह से हमें टॉपर लिख देना है। ठीक है, टी ओ डबल पी ई आर। और ये टॉपेस्ट लिखेंगे तो टी ओ डबल पी ई एस टी, टॉपेस्ट। ठीक है, यानी कि ये हो गया है ज़्यादा टॉप है और ये सबसे टॉप। ठीक है, इसी तरह से हॉट मतलब गर्म, और यहाँ पे हॉटर लिखेंगे तो एच ओ टी और टी है ना, क्योंकि डबल करना पड़ेगा, और फिर ई आर, तो ये हो गया हॉटर। और यहाँ पे लिख देंगे हॉटेस्ट। ठीक है, तो ये हॉटेस्ट। इस तरह से सैड मतलब दुखी होना, और ये ज़्यादा दुखी होना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, सैडर लिखना पड़ेगा, तो एस ए डबल डी ई आर, तो सैडर। और यहाँ पे सैडेस्ट लिखना पड़ेगा, तो एस ए डबल डी ई एस टी, तो सैडेस्ट। तो बहुत ही ईजी था। क्या क्या किए हमने देखा कि सबसे पहले तो 3 लेटर होना चाहिए। ठीक है, कितने लेटर्स, 3 लेटर होने चाहिए। तो 3 लेटर और 3 लेटर वाले वर्ड यानी कि एडजेक्टिव वर्ड होना चाहिए। सबसे पहला चीज़ ये है। दूसरा चीज़ हमको ये देखना है कि उनमें सिलेबल एक होना चाहिए। अब 3 लेटर्स में है तो ज़्यादातर वो एक ही सिलेबल होगा, यानी कि एक ही क्या है, सिलेबल है। ठीक है, एक सिलेबल है। अब यहाँ पे अपने को क्या चीज़ देखें जी, सॉरी, ये एक सिलेबल है ना, तो इस तरह से एक सिलेबल हो गया। अब अपने को देखना था कि लास्ट का जो हमारा वर्ड है, लेटर है, वो लेटर हमारा होना चाहिए कॉन्सोनेंट। ठीक है, ये क्या होना चाहिए, कॉन्सोनेंट होना चाहिए, और उसके पहले का क्या होना चाहिए, वोवेल होना चाहिए। तो अपने को लास्ट का जो लेटर है, जो पी है या जो डी है या टी है या डी है या जो भी रहेगा, कॉन्सोनेंट जो भी रहेगा, उसको हमको डबल कर देना है, उसके बाद ईयर लगाना है। यहाँ पे सुपरलेटिव बनाते टाइम क्या करना है, उसको डबल कर देना है, फिर ई एस टी लगा देना है, और इस तरह से हमारा ये सेकेंड रूल जो है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है,
तो चलिए अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं थर्ड रूल की तरफ, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं थर्ड रूल, और थर्ड रूल बहुत ही ज़्यादा इजी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना कुछ ज़्यादा अपने को इसमें याद करना रहेगा, है ना। क्यों? क्योंकि हमने देखिए प्रेजेंट सिंपल टेंस आपने पढ़ रखा है, तो उसमें भी मैंने आपको ये चीज़ें सिखाई थी, उसमें ये चीज़ सिखाया था एस ई एस आई एस कैसे लगाते हैं, ठीक है। तो वही वाला रूल्स लगभग है, यहाँ पे हम लोगों को ई आर लगाना है और ई एस टी ही लगाना है, लेकिन क्या ध्यान में रखना है उसको देखिए। यदि हमारे पास जो एडजेक्टिव्स हैं, यानी जो विशेषता वाले वर्ड हैं, विशेषता बताने वाले वर्ड हैं, तो यदि वो वर्ड के लास्ट को देखना है अपने को, लास्ट में यदि वाई आया, जैसे कि यहाँ पे वाई आया है, यहाँ पे भी वाई है, यहाँ पे भी आप देख पाएंगे तो वाई, और यहाँ पे भी वाई। तो यदि कोई भी हमारे पास ऐसे एडजेक्टिव हो जिसके लास्ट में वाई आए और उससे पहले कॉन्सोनेंट आए, अब वॉवेल्स नहीं आना चाहिए भाई, वॉवेल्स मतलब फिर अभी बता दिया ए ई आई ओ यू, इनमें से न रहे, वाई हो और उसके पहले कॉन्सोनेंट हो, वॉवेल्स ना हो, तब अपने को क्या करना है, इस वाई को आई में बदल देना है। वाई को किस में बदलना है? आई को, मतलब ये हमारा लिखा हुआ है वाई, तो वाई को अपने को चेंज करना है आई में, और आई में बदल देने के बाद अपने को बस वही प्रोसीजर करना है, ई आर लगा देना है, कंपैरेटिव बनाना है तो, और यदि अपने को क्या बनाना है, सुपरलेटिव बनाना है, तो वाई को सट से यानी कि तुरंत से क्या कर देना है, आई में बदल देना है और ई एस टी लगा देना है, ठीक है। क्या लगा देना है? ई एस टी लगा देना है, और बस इतना सा काम है तो हो ही जाएगा। चलिए तो इन लोगों को चेंज करके हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए इनको चेंज करते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए तो क्या बोला मैं, लास्ट को देखना है, वाई रहे, उसके पहले क्या नहीं होना चाहिए, वॉवेल्स नहीं होना चाहिए, यानी कि ए ई आई ओ यू नहीं होना चाहिए, तब अपने को ये काम करना है, ठीक है। तो हमने देखा हैप्पी लिखा है, हैप्पी मतलब होता है खुश होना, है ना, यानी कि तो ये जो हैप्पी लिखा है, तो हैप्पी में लास्ट में आया यहाँ पे वाई और उसके पहले आ गया क्या आया, कॉन्सोनेंट, तो इस वाई को ऐसे हटा देना है, ठीक, और इसके जगह में क्या आई लगा देना है, और इसके बाद ई आर, तो ये हो गया हमारा हैप्पी यानी कि सामान्य अवस्था पॉजिटिव डिग्री, और हैप्पियर यानी कि कंपैरेटिव डिग्री, और इसी को यदि हम लोगों ने क्या कर दिया, हैप्पीएस्ट कर दिया, है ना, हैप्पी और आई ई एस टी, ये हो गया हैप्पीएस्ट मतलब कि सुपरलेटिव डिग्री, ये हो गया खुश होना, ज़्यादा खुश होना, और सबसे ज़्यादा खुश होना यानी सबसे खुश होना, ठीक है। इसी तरह से हैवी मतलब हो गया भारी, और यहाँ पे हम लोग देख लें तो क्या लिखना पड़ेगा, हैवी, है ना, तो ये हो गया हैवी, तो यहाँ पे अपने को क्या कर देना है, हैवियर, तो वी के बाद वाई लगा हुआ यहाँ पे दिख रहा है, वाई, वाई को हटाओ और यहाँ पे ई लगा करके इस तरह से अपने क्या कर देना है, आई लगा करके ई एस टी, यहाँ पे क्या कर देंगे, हैवीएस्ट, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया हैवी और ये लगा दिया ई एस टी, ठीक है, तो वो हो गया हैवीएस्ट। ड्राई मतलब होता है सूखा, तो यहाँ पे अपने को देखना डी आर और वाई लगा हुआ है, तो वाई को तो अपने को चेंज करना रहता है आई में, और उसके बाद लगा देते हैं ई आर, ये सॉरी यहाँ पे हमने ई एस टी लगा दिया था, यहाँ पे ई आर लगाना है ना, तो ये हैवियर और वहाँ पे हैवीएस्ट, तो यहाँ पे ड्रायर हो जाएगा और यहाँ पे ड्राईएस्ट, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोगों ने देखा प्रिटी लिखा है, प्रिटी में भी वाई में क्या लिखा हुआ है, लास्ट में वाई लिखा हुआ है, उसके पहले कॉन्सोनेंट है। प्रिटी मतलब किस होता है, सुंदर, है ना, तो ये प्रिटी को अपने को क्या करना है, प्रिटियर बनाना पड़ेगा, तो ये क्या कर दिया हम लोगों ने, यहाँ पे लगा दिया प्रिटी लिखने से पहले वाई लिखे, है ना, ये प्रिटी लिखने से पहले प्रिट तक गए, उसके बाद वाई को क्या कर दिए, आई में बदल दिए, ठीक है, और फिर ई और आर लगा दिए, तो प्रिटियर हो गया। और प्रिटिएस्ट बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, वही काम जो अभी तक कर रहे हैं, ठीक है, वाई को आई में बदले, उसके बाद फिर ई एस टी लगा दिए, तो ये हो गया प्रिटी, प्रिटियर और प्रिटिएस्ट, ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, ये थर्ड रूल आपका कंप्लीट होता है। थर्ड रूल में क्या किए, चलिए एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। थर्ड रूल में हम लोगों ने ये चीज़ देखा कि भाई जो हमारे पास एडजेक्टिव होंगे, जो क्वालिटी बताने वाले शब्द होंगे, जो नाउन प्रोनाउंस की क्वालिटी को बताए, है ना, तो ऐसे सेंटेंसेस यानी कि ऐसे वर्ड के लास्ट को देखना है, और लास्ट को देखने के बाद उसके सेकंड लास्ट की ओर जाना है। लास्ट में वाई दिख गया और उसके पहले अपने को कॉन्सोनेंट दिख गया, तो कॉन्सोनेंट जैसे दिखेगा तो वाई को अपने को आई में बदल देना है, फिर ई आर लगा देना है कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए, और सुपरलेटिव बनाने के लिए वाई को आई में बदल के ई एस टी लगा देना है।
बस वही किए, ठीक है। GST नहीं लगाना है भाई, EST लगाना है, ठीक है। और ये हमारा इस तरह से चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब एक रूल और है जो हम लोग इसके बाद देखते हैं। रूल्स वैसे 2 हैं लेकिन एक ही रूल है, समझ लीजिए। क्यों? क्योंकि एक तो ऐसा है जो कि कॉमनली सारे के सारे चीज़ चेंज ही होते हैं, तो वो रूल्स नहीं है, ठीक है। चलिए तो एक और रूल की तरफ आगे बढ़ते हैं, उसका जो कुछ बचा रहेगा उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपने 4th रूल्स। ये रूल्स जो है बाकी तीनों रूल्स से सबसे अलग है और सबसे ईजी है। कैसे में ईजी है वो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि देखिए इसमें अपने को क्या करना रहेगा, सिर्फ एक बात का अपने को ध्यान देना है कि जो हमारे पास एडजेक्टिव हों वो मोर देन 1 सिलेबल के हों, यानी कि एक से अधिक खंड के हों। यानी कि हमारे पास जो एडजेक्टिव हैं उसको अपने को देखना है और देख करके ये चीज़ अनुमान लगाना है कि क्या वो एक से अधिक सिलेबल के हैं, एक से अधिक खंड के हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल कहूँगा तो मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ, 2 खंड में बांट सकता हूँ, एक ब्यूटी दूसरा फुल। डेंजरस को 2 पार्ट में बांट सकते हैं, डेंजरस तो डेंजरस ऐसा होगा, तो ये 2 सिलेबल वाले हैं। इसी तरह से मैं इसको देखूंगा तो ये 3 सिलेबल का हो जाएगा, एक इंटेलिजेंट 3 खंड हो गए, इंटेलिजेंट का 3 खंड हो रहा है। इस तरह से ब्यूटीफुल को देखिए, ब्यूटीफुली को मैं यहाँ पे ब्यूटी और फुली, तो ब्यूटी और फुली कर दिया तो ये कितने 2 खंड में ये भी डिवाइड हो गया। तो अगर ऐसे एडजेक्टिव्स हमारे पास हो जिनको हम लोग एक से अधिक सिलेबल में, अधिक खंड में बांट सकें, तो उनके सामने केवल मोर लगा करके उसको हम लोग कंपैरेटिव बना सकते हैं और मोस्ट लगा करके सुपरलेटिव बना सकते हैं। तो है ना इजी। तो देखिए कैसे क्या क्या करना है अपने को। यहाँ पे हमें मोर यूज़ करना रहेगा, है ना। तो यहाँ पे क्या यूज़ करना है, मोर, तो हमारा बन जाएगा कंपैरेटिव, और मोस्ट लगा दिए, ठीक है, मोस्ट लगा दिए तो क्या बन जाएगा दोस्त, वो हमारा बन जाएगा सुपरलेटिव, ठीक है। अब देखिए मैं आपको इसमें से 2 को चेंज करूंगा और 2 आप चेंज करके मुझे बताएंगे कमेंट में, ठीक है। तो देखिए ब्यूटीफुल लिखा है, तब मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मोर लिख देना है केवल, और ब्यूटीफुल का सेम टू सेम ब्यूटीफुल। तो ये क्या बन गया हमारा, ब्यूटीफुल से मोर ब्यूटीफुल, यानी कि पॉजिटिव से कंपैरेटिव डिग्री। अगर इसी को मुझे बनाना रहेगा सुपरलेटिव डिग्री, तो मैं यही देखूंगा कि भाई क्या ये एक से अधिक सिलेबल के हैं। तो हाँ, एक से अधिक सिलेबल के हैं, मतलब एक से अधिक खंड में बांट सकते हैं। तो मैं वहाँ पे क्या कर दूंगा, केवल मोस्ट लिख दूंगा और ब्यूटीफुल का ब्यूटीफुल, है ना। तो ये हमारा हो गया ब्यूटीफुल। तो मोर ब्यूटीफुल से वो मोस्ट ब्यूटीफुल हो गया, बस इतना था। डेंजरस को देखा मैं, डेंजरस, डेंजरस 2 खंड में है, तो ये इसके सामने मोर लगा दिए, ठीक है। ये मोर मोर नहीं है ना, एक ही बार है मोर, तो इसको ध्यान रखेंगे। ये तो मैं आपको बताने के लिए लिखा था। तो मोर, और यहाँ पे लिख देंगे जो है डेंजरस, ठीक है। ये जो सेम टू सेम लिखना है, कुछ नहीं करना है। तो ये हमारा हो जाएगा मोर डेंजरस, और इसी तरह से यहाँ पे हो जाएगा मोस्ट डेंजरस, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों ये हमारा बन जाएगा क्या, पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव और कंपैरेटिव से सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। एडजेक्टिव को इस तरह से हम बदल सकते हैं। इसी तरह से इंटेलिजेंट लिखा है तो मोर इंटेलिजेंट यहाँ पे हो जाएगा, या मोस्ट इंटेलिजेंट हो जाएगा। और एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, कॉपी में या फिर आप किसी वीडियोस में अगर आप देखेंगे तो और रूल्स बता देंगे वो लोग आपको यह चीज़ कि किसी भी एडजेक्टिव में लास्ट में यदि एल और वाई आ जाए तभी भी हम लोगों को मोर और मोस्ट का यूज़ करना पड़ता है। तो भाई सिलेबल तो 2 ही हो रहे हैं ना इसमें, एक हो गया ब्यूटीफुल, ये देखिए एक हो गया ब्यूटी, दूसरा हो गया फुली, तो 2 सिलेबल से ये भी हो रहे हैं। तो यहाँ पे अपने को क्या करना है, मोर लगाना है और मोस्ट लगाना है। और अगर ऐसा ना हो तभी भी आप ये चीज़ ध्यान में रखें, एल और वाई यदि किसी एडजेक्टिव के लास्ट में आ रहे हैं तभी भी अपने को क्या लगाना है, मोर और मोस्ट लगा करके उसका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाना है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, मोर ब्यूटीफुली और यहाँ पे मोस्ट ब्यूटीफुली, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 4th रूल्स। तो कितना ईजी था, कुछ नहीं है, जो हमारा पॉजिटिव डिग्री में दिया रहेगा कंपैरेटिव बनाने में मोर लगा देना है और सुपरलेटिव बनाने में मोस्ट लगा देना है और बन जाएगा, ठीक है। अब इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं लास्ट रूल की तरफ आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग देख लेते हैं अपना लास्ट रूल्स। और ये लास्ट रूल्स क्या कहता है, लास्ट रूल्स कुछ नहीं कहता है, ये सिर्फ इतना आपको बताता है
कि भाई कुछ ऐसे एडजेक्टिव होंगे जो कि कंप्लीट चेंज होंगे। ठीक है, इसका कोई ट्रिक नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है, ये आपको याद करने ही पड़ते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है गुड, मतलब अच्छा, या फिर वेल भी कर सकते हो। ठीक है, तो इसका हम लोगों को गुड का गुटर और गुटेस्ट नहीं करेंगे, गुड गुटर गुटेस्ट ऐसा नहीं होता है, इसको आपको याद करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये कंप्लीट चेंज होते हैं, मतलब पॉजिटिव डिग्री कुछ अलग होगा, कंपैरेटिव अलग होगा और सुपरलेटिव अलग ही होगा। ठीक है, जैसे कि गुड है तो यहाँ पे हम लोगों को लिखना पड़ेगा बेटर। ठीक है, बेटर, और इसका जो सुपरलेटिव होता है वो होता है बेस्ट। तो ये आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, इसमें कोई लॉजिक, कोई ट्रिक या कोई रूल्स इसका नहीं है। बैड है तो बैड का होता है वर्स। ठीक है, और इसका जो सुपरलेटिव डिग्री होता है वो होता है वर्स्ट। ठीक है, इस तरह। इसी तरह से देखेंगे लिटिल यानी कि छोटा, तो इसका अगर हम लोग देखें तो ये होता है लेस। ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री लेस और सुपरलेटिव लिस्ट। ठीक है, लिस्ट होता है यानी कि सबसे छोटा। ठीक, इसी तरह से मच और मैनी का जो होता है कंपैरेटिव डिग्री वो होता है मोर, और इसका हो जाएगा मोस्ट। तो ये कंप्लीट चेंजेस वाले हैं। तो इसी तरह से आपको ये चीज़ें याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये 5 रूल्स हैं और कोई रूल्स नहीं है। हाँ, लेकिन एक चीज़ और है कि जैसे कि कुछ और ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जिसको जो है लैटिन वर्ड से लिए गए हैं। लैटिन जो है ना, लैटिन भाषा है, उस लैटिन भाषा से कुछ एडजेक्टिव्स जो है वो लिए गए हैं जिसके लास्ट में अर आता है, जैसे सुपीरियर, सीनियर, मैनर, है ना। तो ऐसे एडजेक्टिव्स जो होते हैं इनके जो है वो कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनते ही नहीं है, जितने का बन जाता है मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो बस इतना ही रूल्स है और इसके बाद कोई रूल्स नहीं है। अगर आपने इतना याद कर लिए हैं तो आपको डिग्री पढ़ने में कोई दिक्कत अब नहीं होने वाली है। तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों तक शेयर करिए, और यदि चैनल में नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन पे ऑल जो है वो प्रेस करके रख लीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो हमारा आए तो उसका नोटिफिकेशन भी आपको सबसे पहले मिल सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।